and our today's topic is inbuilt function of MySQL। ठीक है, MySQL के इनबिल्ट फंक्शंस हम लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्स्ट या फिर मैं कह सकता हूँ स्ट्रिंग फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शंस। ठीक है, एंड इन दिस सीरीज लेट्स कंटिन्यू ठीक, हमारा पहला फंक्शन है हमारा कैर। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इज कैर एंड ये फंक्शन, ठीक है, आर्ग्यूमेंट लेता है कोई भी इंटीजर। ठीक है, और रिटर्न करता है स्ट्रिंग। ठीक है, अब इंटीजर लेता है, रिटर्न स्ट्रिंग करता है, इसका क्या मतलब? तो जो मैंने लास्ट शायद आपको बताया था कि कीबोर्ड की एवरी की है ना, एवरी की को एक स्टैंडर्ड में डिवाइड किया गया है और वो स्टैंडर्ड है हमारा ASCII, ASCII। ASCII stand for American Standard Code for Information Interchange। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एक्चुअली ये क्या है बच्चों, देखिए आप लोगों ने बूलियन अलजेब्रा में पढ़ा होगा, सो मेनी मेथड्स टू चेंज ए डेसिमल, है ना, डेसिमल नंबर टू बाइनरी, है ना, सो मेनी डिफरेंट मेथड्स, बहुत सारे अलग अलग मेथड्स कि डेसिमल नंबर को कैसे बाइनरी में चेंज करना, है ना। जैसे मैंने कहा 10, तो 10 की बाइनरी वैल्यू क्या होगी? 10 की बाइनरी वैल्यू होगी 1 2 8, तो 1 0 1 0। ठीक है, ये मैंने कैसे निकाली? ये आपने बूलियन में सीख रखा होगा, या फिर आपने 10 को डिवाइड किया 2 से। ठीक है, इस तरीके से आप डिवाइड करके भी आप बाइनरी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में चेंज करने के लिए देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स। पॉसिबल है कि भाई डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में चेंज करना पॉसिबल। अब क्वेश्चन ये है कि ये ए है, आई एम राइटिंग अरुण। ठीक है, तो अरुण को कैसे चेंज करेंगे बाइनरी? अब बाइनरी में क्यों चेंज करें? क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है वो तो सिर्फ बाइनरी समझता है, उसको तो दूसरी लैंग्वेज समझ में आती नहीं, है ना। तो अब अरुण को कैसे बाइनरी में चेंज करेंगे? इसके लिए तो मैं नहीं, तो इसलिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया था जिसका नाम था ASCII, यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और इस स्टैंडर्ड का काम क्या था? इस स्टैंडर्ड के थ्रू ये डिसाइड किया गया पहले से कि हर एक कैरेक्टर, है ना, कीबोर्ड के हर एक कैरेक्टर को एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट असाइन किया जाए। ठीक है, यानी कि हर एक कैरेक्टर को लाइक एक वैल्यू है, एक कैरेक्टर है ना कीबोर्ड पर, B है, C है, T है, ऐसे ही फिर स्मॉल a है, स्मॉल b है, स्मॉल c है, स्मॉल d है ना। इसके अलावा न्यूमेरिकल वैल्यू है 0 से लेके 9 तक, 0 1
2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा हमारे सिंबल्स हैं, एस्टेरिस्क है, हैश है, ठीक है, सेमी कॉलन है, कॉमा है, कॉलन साइन है, ठीक है, और का सिंबल है, ठीक है, एंड का सिंबल है, प्लस है, माइनस, ऐसे बहुत सारे अलग अलग सिंबल्स है, पैरेंथेसिस ओपन, पैरेंथेसिस क्लोज, ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट ओपन, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रेसेस हैं, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास कैरेक्टर्स हैं और हर एक कैरेक्टर को एक कांस्टेंट वैल्यू दी गई, राइट। जैसे मैं सबका नहीं बता रहा हूं, जैसे मैं कैपिटल ए का जो कांस्टेंट वैल्यू बच्चों डिसाइड है वो है 65, यू कैन नॉट चेंज इट, ये पहले से ही फिक्स है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है वो है हमारी क्या, 65। बी के लिए जो वैल्यू है वो है 66, सी के लिए जो वैल्यू है वो है 67 एंड सो ऑन। ऐसे स्मॉल ए की जो वैल्यू डिसाइड की गई दैट इज फॉर 97, स्मॉल बी के लिए 98, ठीक है, स्मॉल सी के लिए 99 एंड सो ऑन। 0 के लिए जो वैल्यू स्टार्ट है वो है 48 से, 1 के लिए 49, 2 के लिए 50, ठीक है। इस तरीके से आगे वैल्यू हमारी बढ़ती चली जाती है। नाउ वन थिंग इज हियर कि कैरेक्टर, जो अभी मैंने आपको यहाँ पर एक फंक्शन बताया कैर, ये क्या करता है, ये हमसे एक इंटीजर वैल्यू लेता है और अगर वो एक वैलिड अस्काई कैरेक्टर वैल्यू है, अस्काई कांस्टेंट वैल्यू है, तो उस कांस्टेंट पर जो भी वैल्यू रखी गई है, जो भी कैरेक्टर रखा गया है, उस कैरेक्टर को वो रिटर्न कर दे, ठीक है ना। लेट्स सपोज आई एम पासिंग care 65 and you know what is the value, the constant value of 65 is what, A, capital A, ठीक है। I'm writing next CAR 65, 66 and you know that कि this 65 की जो constant value जो 65 है वो असाइंड है इस कैपिटल A के लिए, 66 जो असाइंड है वो है कैपिटल B के लिए। इस तरीके से कैरेक्टर जो फंक्शन है ये पहले से फिक्स फंक्शन है और ये क्या रिटर्न करता है हमें कि जो भी आप अस्काई कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि फिक्स है, आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी अस्काई वैल्यू, आप इंटीजर वैल्यू अगर आप पास करेंगे इस कैरेक्टर नाम के फंक्शन में, तो ये उसका करस्पोंडेंस कैरेक्टर रिटर्न करेगा, ठीक है। आप एक से ज्यादा भी अस्काई वैल्यू यहाँ पे पास कर सकते हैं। लेट्स आई एम शोइंग यू, सेलेक्ट care I'm passing here 65, just very simple, so you can see कि भाई यहाँ पर जो हमारा वैल्यू है, ठीक है, वो क्या आ रहा है हमारे रिटर्न को, क्या है A, मैंने A आपको बताई थी, मैंने लिखा यहाँ पर 97 and this is for small a, so small a is returned, ठीक है। I'm writing here 65, 66, yeah सर हम जो भी टाइप कर रहे हैं वो बहुत बिल्कुल आ रहा है। ओके, कि मैं चेक करता हूँ। देखिए, तो अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो 65 मेरी वैल्यू है और मैंने दूसरी वैल्यू यहाँ पर पास की है, 66, ठीक है। तो इस वैल्यू में 65 पे रिटर्न करेगा A और 66 पर उसने क्या रिटर्न किया, B रिटर्न, ठीक है। तो दोनों आप देख पा रहे हो, 65 पर A एंड 66 पर उसने क्या रिटर्न किया, B रिटर्न, ओके। नाउ वन थिंग इज हियर, इफ आई डू नेक्स्ट ऑप्शन, so what happening here कि तो कैरेक्टर फंक्शन आपको समझ में आया होगा कि why we use a कैरेक्टर फंक्शन, क्योंकि हमें अगर किसी भी अस्काई न्यूमेरिकल वैल्यू का हमें कोई भी कैरेक्टर रिटर्न चाहिए, ठीक है, कैरेक्टर रिटर्न चाहिए, तो उस सिचुएशन में हम लोग करेंगे क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे कैरेक्टर फंक्शन,
ठीक है। अब देखिए 65 यहाँ पर जैसा कि दे रखा है, 65 के लिए उसने क्या रिटर्न किया, ए। 66 के लिए उसने क्या रिटर्न किया, बी, क्योंकि 65 के लिए ए है, 66 के लिए बी है, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा और यहाँ पर मैं चीज एड ऑन कर रहा हूं कि बाई चांस अगर मैं 65 की जगह पे 65.878 दे देता, है ना। 65 की जगह पे मैंने क्या दे दिया, 65.78 दे दिया, ठीक है। 65.7.78 मैंने दे दिया। इस सिचुएशन में भी ये इसको कंसीडर करेगा, क्या, राउंड फिगर कर देगा इंटीजर, है ना। 65.78 का मतलब क्या हो गया, 66 हो गया, उसने राउंड फिगर कर दिया। अगर मैं 65.5 देता, ठीक है, तो लेट मी सी, अभी भी राउंड कर रहा है, 65.4 दिया, तो अब इसने इसको राउंड नहीं किया, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि 65.4 मैंने दिया तो उसने ए रिटर्न किया, क्योंकि फिर उसको वो राउंड ऑफ कर रहा है 65 में। लेकिन मैंने अगर 5 दिया या 5 से ज्यादा दिया है तो वो उसको राउंड ऑफ कर रहा है किसमें, 66 में। आप देख पा रहे हो 65 को ये राउंड ऑफ कर रहा है, 65.5 को राउंड ऑफ कर रहा है 66 में, इसलिए बी रिटर्न किया, ठीक है। ऐसे ही 65.4 को ये राउंड ऑफ कर रहा है तो इसने रिटर्न क्या किया, ए रिटर्न किया, ठीक है। इस तरीके से ये हमें राउंड ऑफ करके, अगर आप पॉइंट्स में भी वैल्यू दे देते हैं तो वो राउंड ऑफ करके हमें आउटपुट शो करते हैं, ठीक है। चलिए, नाउ वी हैव अ नेक्स्ट कॉनकैट, ठीक है। ये जो फंक्शन है कॉनकैट, ये क्या करता है, ये कॉनकैटिनेट करता है टू स्ट्रिंग्स, टू या टू से ज्यादा स्ट्रिंग्स को, कॉनकैटिनेट्स टू, है ना, और मोर स्ट्रिंग, ठीक है। यानी कि आप दो या दो से ज्यादा जितनी भी स्ट्रिंग आप इसको प्रोवाइड कराओगे, ये उनको क्या कर देगा, कॉनकैटिनेट कर देगा। कॉनकैटिनेट का मतलब होता है बच्चों जोड़ना, ठीक है। तो ये आर्ग्यूमेंट जो है इस फंक्शन का, ये क्या हो सकती है, हमारी स्ट्रिंग वैल्यूज, ठीक है, स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2 एंड सो, राइट। तो स्ट्रिंग वैल्यू हमारी यहाँ पर एज ए आर्ग्यूमेंट हो सकती है, और ये रिटर्न हमें क्या करेगा, ये हमें रिटर्न भी करेगा क्या, स्ट्रिंग, ठीक है। कॉनकैटिनेट टू और मोर स्ट्रिंग, ठीक है, रिटर्न भी हमें किस फॉर्म में करता है, स्ट्रिंग फॉर्म में करता है। जैसे मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल पहले ले रहा हूं, ठीक है, आप देखिए जरा। तो मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट कॉनकैट and I am taking the first string is Arun and the second string is, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इन दोनों स्ट्रिंग को जोड़ के एक पूरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब अगर मैं एक से दो से ज्यादा भी स्ट्रिंग देता हूं, जैसे माई एसक्यूएल, ठीक है, एंड यू कैन सी अरुण गुप्ता माई एसक्यूएल, इसने हमें क्या कर दिया, शो कर, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक से ज्यादा स्ट्रिंग हमें कॉन्कैटिनेट करने की जरूरत है, जोड़ने की जरूरत है। जैसे कई बार ये हो सकता है कि डेटाबेस के अंदर आपका जो नाम है वो फर्स्ट नेम हमने अलग स्टोर किया हुआ है, सेकंड नेम हमने अलग स्टोर किया हुआ है, एंड फाइनली मुझे जो नाम चाहिए वो मुझे कंबाइन करके चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कोई यूज कर लेते हैं हम लोग ना, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी टेबल्स आ गई, बुक कॉस्ट, लेट मी चेक, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, बुक का नाम आ रहा है और उसका राइटर आ रहा है, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि बुक का नाम और राइटर ये दोनों एक साथ आए, ठीक है। फ्रॉम बुक एंड वेयर प्राइस इक्वल टू 300, सो यू कैन सी
केमिस्ट्री रोहित, बायोलॉजी अमन एंड मैथ राहुल, ये उनके राइटर के नेम आ गए। अच्छा, यहाँ पर जो नाम आ रहे थे अभी भी बी कॉन्कैट बी नेम और राइटर, ठीक है। मैं अगर इस नाम को मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि एज यहाँ पर लिख के एज और उसके साथ मैं कोई भी फील्ड का नाम दे सकता हूँ। एज न्यू फील्ड मैं कर देता हूँ FIELD, न्यू फील्ड फ्रॉम बुक कंडीशन में नहीं दे रहा हूँ। तो अभी देखिए सारे नाम आ गए, और देखिए जो आपने फील्ड का नाम रखा था, हमने जो फील्ड का नाम रखा था न्यू फील्ड, वो फील्ड यहाँ पर हमारा आ चुका है न्यू फील्ड के नाम से, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें कॉन्कैटिनेट करना है, ठीक है, किसी भी डेटा को, तो मैं उस तरीके से कर सकता हूँ। मैं एक और यहाँ पर देखो एक छोटा सा और एग्जांपल ले रहा हूँ, जिसे मैंने लिखा कॉन्कैट एंड कॉन्कैट, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दी नेम कॉमा बुक राइटर नेम इस, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया, और दूसरा कॉमा करके मैं यहाँ पर दे देता हूँ राइटर का नाम, एंड मैं यहाँ पे दे देता हूँ फ्रॉम, ठीक है। तो देखिए IP बुक राइटर नेम इज अरुण, फिजिक्स बुक राइटर नेम इज सागर, केमिस्ट्री बुक राइटर नेम इज रोहित, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो दो कॉन्कैटिनेट फंक्शन लग गए। अंदर वाला कॉन्कैटिनेट से समझते हैं। अंदर वाले कॉन्कैटिनेट के साथ हमने बुक के नेम के साथ पहले ये वाली स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर दिया, यहाँ पर हमारी बात खत्म हो गई, ठीक है। देखो ये वाला पार्ट हमने, सॉरी, वो ये कॉन्कैटिनेट फंक्शन है, और वैसे इतना टिपिकल आपको मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा एग्जांपल मैंने ले लिया है कि यहाँ पर जो है इस बुक के नेम के साथ पहले हमने बुक राइटर नेम, इसको हमने क्या किया, कॉन्कैटिनेट कर दिया, ठीक है। दो आर्ग्यूमेंट ले, उसके बाद फिर हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने तीसरे को कॉन्कैटिनेट, ठीक है। इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि मुझे 3 लेने हैं, राइटर नेम एंड यहाँ पर मैंने इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं कि हमने कॉन्कैटिनेट नेम लिया, बी नेम हमने दिया, बुक राइटर दूसरा नाम हमने दिया, और तीसरा हमने राइटर का नाम दे दिया। इस तरीके से भी हम इसको कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, ठीक है। एक साथ हमने 3 स्ट्रिंग्स को एक साथ कॉन्कैटिनेट कर दिया। The next one is LOWER, लोअर हम लोग कह सकते हैं, या फिर एक दूसरा एक फॉर्मेट होता है इसका L केस, ठीक है, लोअर केस। एंड चौथा फंक्शन हमारा है अपर, UPPER, ठीक है। और या फिर हम इसको कह सकते हैं /U केस। बेसिकली क्या कर रहा है, यू केस का मतलब अपर केस है, एल केस का मतलब लोअर केस है। ये तो क्या करेगा, जो भी हमारे डेटा है, जो भी हम यहाँ पे डेटा पास करेंगे उसको लोअर केस में चेंज कर देगा, और अपर केस क्या करेगा, जो भी हमारा डेटा है उसको अपर केस में चेंज कर देगा। अगर लोअर केस डेटा है तो अपर केस में चेंज कर, ठीक है। लेट्स सपोज आई एम राइटिंग सेलेक्ट, पहले मैं लिख रहा हूँ यू लोअर, ठीक है, लोअर, एंड आई एम राइटिंग हियर कि मैं पूरा कैपिटल में लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। एंड यू कैन सी उसने उसको किस में चेंज कर दिया, लोअर में चेंज कर दिया, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पर अपर होता और मैं यहाँ पर कोई लोअर स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो किस में चेंज कर देता, उसको कैपिटल में चेंज कर देता। बहुत ही सिंपल फंक्शन है, दोनों की फंक्शनलिटी समझ में आ रही होगी। समटाइम रिक्वायरमेंट ये होती है कि बच्चों आप किसी भी फॉर्मेट में डेटा इनपुट कर रहे हैं, है ना, लेकिन आपको फाइनली जो आउटपुट लेना है वो आपको सारा डेटा आपको किस में चाहिए, कैपिटल में चाहिए, है ना। सारा डेटा आपको किस में चाहिए, कैपिटल में चाहिए। तो ये जो 2 फंक्शन है इसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। लेट मी अप्लाई, अपर केस की जगह मैं यहाँ पर यू केस लिखता हूँ, अपर की जगह। लेट मी चेक इट्स वर्किंग और नॉट। यस, डेफिनेटली वर्किंग। एंड
दूसरा मैं यहाँ पर लिखता हूँ एल केस। सो लेट मी चेक इट्स वर्किंग और नॉट। यस इट इज डेफिनेटली वर्किंग। तो आप यू केस लिख सकते हैं, आप लोअर लिख सकते हैं, आप अपर लिख सकते हैं, या फिर यू केस लिख सकते हैं। लोअर के लिए एल केस या लोअर, अपर के लिए यू केस। लेट मी शो यू, जस्ट वेट। हाँ, लोअर के लिए एल केस एंड अपर के लिए यू केस। आप दोनों में से कोई भी नेम अल्टरनेटिवली चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डेटा आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा लेता है और स्ट्रिंग में ही आपको रिटर्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन वी हैव SUBSTR, सब स्ट्रिंग STR, ठीक है। सब स्ट्रिंग हम लोग कह सकते हैं, या फिर हम लोग दूसरा यहाँ पर नाम ले सकते हैं मिड, ठीक है। ये अल्टरनेटिवली यूज किए जाते हैं दोनों ही, या तो हम मिड बोल सकते हैं या फिर हम क्या बोल सकते हैं, सब स्ट्रिंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो सब स्ट्रिंग के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है, पहला तो हमारा कोई भी स्ट्रिंग हम लोग पास करेंगे, उसके बाद हम पास करेंगे पोजीशन, और उसके बाद हम पास करेंगे n मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर। और अगर हम मिड फंक्शन की बात करें तो मिड के अंदर सबसे पहले हमारा जो पास होगा वो हमारा यही str, एंड दूसरा हमारा पोजीशन, और तीसरा हमारा लेंथ हमारे पास, ठीक है। देखिए काम कैसे करेगा। सब स्ट्रिंग का मतलब समझते हैं आप। सब स्ट्रिंग का मतलब होता है कि लेट्स सपोज यू हैव ए स्ट्रिंग, आपके पास एक स्ट्रिंग है एंड यू हैव लेट्स सपोज WELCOME, वेलकम यू है, ठीक है। तो अब वेलकम की सब स्ट्रिंग क्या हो सकती है? वेलकम की सब स्ट्रिंग हो सकती है W, वेलकम की सब स्ट्रिंग हो सकती है WEL, यानी कि जो स्ट्रिंग आपके पास है उसका एक छोटा सा पार्ट, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज सब स्ट्रिंग। मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा सेट, सबसेट, लाइक, ओके। तो नाउ वन थिंग इज हियर कि यहाँ पर जो ये MySQL के अंदर बच्चों एक चीज याद रखेंगे कि जो स्टार्टिंग होती है, जो इंडेक्स वैल्यू होती है, वो 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो जो हमारा फंक्शन का नाम था वो था सब STR, सब स्ट्रिंग। अब इसके अंदर पहले हमने पास कर दी स्ट्रिंग। लेट्स सपोज मैंने पास कर दिया WELCOME, वेलकम मैंने यहाँ पे पास कर दिया, कॉम। दूसरा हमें क्या पास करना है कि किस पोजीशन से आपको सब स्ट्रिंग चाहिए। आई से 3, मुझे थर्ड पोजीशन से चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से L से आए, लेकिन कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए वो मैंने लिख दिया 2 नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए, मैंने 3 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो क्या करेगा, L से स्टार्ट होगा, तो ठीक है। यहाँ से ये थर्ड से स्टार्ट होगा, ये मेरा फर्स्ट कैरेक्टर हो गया, ये मेरा सेकंड कैरेक्टर हो गया, और ये मेरा हो गया थर्ड। तो LCO, द आउटपुट विल बी LCO, ठीक है। लेट मी इम्प्लीमेंट दिस। सेलेक्ट sub str and I'm passing here welcome comma 3 ना, ये थर्ड कैरेक्टर से स्टार्ट हो, और आप देख रहे हो कि यहाँ पे आउटपुट जो आया वो हमारा एग्जैक्टली सेम आया जो हमने डिस्कस किया था, LCO, ठीक है। इस तरीके से ये सब स्ट्रिंग आपका काम करता है। सेम एज आपका अल्टरनेटिवली आपका मिड भी काम करता है, मिड से भी हम सेम काम करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ये आउटपुट दूंगा तो पहले आप आउटपुट देख लीजिए, आउटपुट हमारा सेम आ रहा है, ठीक है। तो स्ट्रिंग के बाद आपको ये बताना है कि किस पोजीशन से आपको चाहिए और कहाँ तक आपको चाहिए, ठीक है। हाँ, अब सपोज अगर आप ये पास नहीं करते हैं, इन दैट केस वो क्या करेगा कि मैंने एंड पॉइंट नहीं दिया, तो जहां से आपने नंबर दिया L से, उसके बाद की वो पूरी स्ट्रिंग को शो कर देगा। तो मैंने थर्ड से दिया तो 1 फॉर W, 2 एंड 3, LCOME, ये पूरी स्ट्रिंग को एंड तक हमें दे देगा। अगर आप एंड जो लेंथ है, लेंथ तो आप नहीं दोगे, तो पोजीशन तो आपने दे दी कि भाई थर्ड पोजीशन से चाहिए, ठीक है, थर्ड पोजीशन से मिल रहा है, लेकिन आपने लेंथ नहीं दी, तो वो क्या करेगा, एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक आपको आउटपुट रिटर्न कर देगा, राइट। सो लेट मी शो यू with the substring. Here I am also not passing and I am passing here 2. In that case it will print from E to last, ठीक है, क्योंकि सेकंड नंबर किस पर आएगा, हमारा E पर आएगा। फर्स्ट W हो गया, सेकंड हमारा E हो गया,
and I am not providing the length, in that case it return me a complete string up to the end. ठीक है, ये हमारा हो गया सब और सब str and mid. ठीक है, and you can use it like for example I say show tables के अंदर अगर इसको यूज करना है, so I am taking uniform. Okay, let me check, select, no, not uniform, educator, let's select star from edu cedors educators, edu educator. Okay, and I want starting only two character from the three character from the qualification. ठीक है, तो what I need to do, I do select mid and qualification QUALIFICATIO and qualification comma. ठीक है, mid qualification comma 1,3. ठीक है, from EDUCATOR educator. ठीक है, तो आप देखिए कि यहाँ से हर एक क्वालिफिकेशन से 3 कैरेक्टर, क्योंकि मैंने 1 से दिया था, तो MCA, PhD, BCA, MTech में क्योंकि डॉट को भी एक कैरेक्टर मानेगा, इसलिए M.T केवल यहाँ तक ही ले रहा है, M.T. बाकी सब में 3 कैरेक्टर्स हैं, तो वो उसके हिसाब से यहाँ से डेटा कंटिन्यू कर रहा है. ठीक है, एक लोअर अपर वाला, जैसे यहाँ पर बच्चों नाम है अरुण गुप्ता, जो सारे नाम दे रखे हैं, मुझे सारे नाम कैपिटल्स में चाहिए. ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं कि सेलेक्ट नेम, और नेम को हम पास कर सकते हैं यूकेस या अपर, कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है, एंड यू कैन सी कि सारे नाम हमारे किस में आ रहे हैं, कैपिटल्स में आ रहे हैं. ठीक है, तो दिस इज द वे यू कैन यूज. And we have a next is L-trim. The next one is L-trim, and next one we have at the 7th position R-trim, and at the 8th position we have trim. ठीक है, तो trim जो है बच्चों, trim का मतलब समझते हो ना, काटना छाटना, है ना. तो ट्रिम जो है वो कॉम्बिनेशन है एल ट्रिम का और आर ट्रिम का. ठीक है, लेट्स सपोज आई हैव सम स्ट्रिंग. ठीक है, आई हैव सम स्ट्रिंग, आई हैव, है ना, दिस इज माय बॉक्स, एंड आई हैव सम स्ट्रिंग. आई एम राइटिंग हियर माय एस. लेट्स सपोज कि देयर इज सम स्पेस after it some space. तो अगर मैं स्पेस को ट्रिम करना चाहता हूँ कि भाई ये जो स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है, गलती से किसी ने जैसे नाम इनपुट किया, मैंने करवाया नाम इनपुट, अरुण इनपुट किया, अरुण. अब क्या करें कि यहाँ पर मैंने बहुत सारा स्पेस, ठीक है, लंबा सा स्पेस, तो वो क्या करे कि जब मेरा नाम इनपुट करे तो जो स्पेस आए, बाद का स्पेस को कंसीडर ना करे, ना पहले के स्पेस है उसको कंसीडर करे. ठीक है, तो ट्रिम का काम क्या है कि केवल ट्रिम का काम क्या है कि आपका जो स्पेस आ रहा है कंटेंट से, स्ट्रिंग से पहले जो स्पेस है और स्ट्रिंग के जो बाद में स्पेस, उन दोनों स्पेसेस को ट्रिम करने का काम, खत्म करने का काम हमारा ट्रिम. और आपको लगता है कि केवल लेफ्ट साइड पे स्पेस है तो उसको एल ट्रिम कर सकते हैं. आपको लगता है कि राइट साइड पे केवल स्पेस है तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं क्या, आर. लेट मी शो यू. सेलेक्ट आई से एल ट्रिम. ठीक है बच्चों, सेलेक्ट एल. अब लेफ्ट ट्रिम मैंने करना है, मैंने यहाँ पर बहुत सारा लेफ्ट में स्पेस दे दिया,
and I am giving my s. तो you can see ये जो स्पेस था वो स्पेस यहाँ पर नहीं है, ठीक है, समझ रहे? मैं यहाँ पर देखो सिर्फ यहाँ पर लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपर, you can see डाउन। ये देखो ये स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस आ रहा है अपर में, जो स्पेस मैंने दिया वो भी स्टोर हो, है ना। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि भाई जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी स्पेस आपने दिया है वो क्या हो जाए, ट्रिम हो जाए। सो दिस इज इट, ठीक है। राइट हैंड साइड का स्पेस बच्चों आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। मैं राइट पर भी बहुत सारा स्पेस कर देता हूँ और यहाँ पर एल ट्रिम की जगह केवल आर ट्रिम यूज करूँ। तो यू कैन सी कि लेफ्ट हैंड साइड पे स्पेस एज इट इज है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे स्पेस एज इट इज है और राइट हैंड साइड का स्पेस हमारा काम हो चुका, ठीक है। अब वो इसलिए आपको इतना बड़ा दिख रहा है क्योंकि मैंने नाम चेंज नहीं किया। लेट मी चेंज एज न्यू एंड आई एम गिविंग न्यू। सो यू कैन सी कि राइट हैंड साइड का जो स्पेस था, राइट हैंड साइड का जो स्पेस था, ये तो यहाँ पर पूरा वैसे ही पहले ही आ रहा था, तो राइट हैंड साइड का जो स्पेस था वो पूरा खत्म हो गया, लेफ्ट हैंड साइड के स्पेस को मैंने खत्म नहीं किया। नेक्स्ट टाइम यूजिंग ट्रिम ऑन, तो ये क्या करेगा, और मैं यहाँ पर देता हूँ एज न्यू, ये दोनों साइड के स्पेस को खत्म कर देता है, लेफ्ट से भी और राइट से भी। देखिए माई स्कूल कितना छोटा सा आ रहा है, पहले ये लेफ्ट साइड को खत्म नहीं कर रहा था क्योंकि मैंने आर ट्रिम दिया था, जब मैंने एल ट्रिम दिया था वो राइट साइड की डेटा को स्पेस को नहीं खत्म कर रहा। ट्रिम कॉम्बिनेशन है आर ट्रिम का और एल ट्रिम का। अगर मुझे लगता है कि मेरे कंटेंट में ऐसे ही अननेसेसरी स्पेस है राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे जिस स्पेस की कोई यूटिलिटी नहीं है, तो हम लोग आर ट्रिम और एल ट्रिम का यूज कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली ट्रिम का यूज कर सकते हैं, जो हमारे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं उनको हटा देगा, है ना। अब ऐसा मत सोचना कि अरुण गुप्ता मैंने ऐसे करके दे दिया तो ये बीच का स्पेस ये कम करने वाला है, नहीं। ट्रिम का काम आपका लेफ्ट और राइट दोनों साइड के स्पेसेस को रिमूव करने के, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव in str, next we have L trim, here is the R trim, ठीक है। and next we have in str, ठीक है। ये हमारा एक फंक्शन है जो हमें क्या करता है कि दो स्ट्रिंग हमें लेता है, जैसे है ना str1 and str2, ठीक है। और ये करता क्या है, ये करता है रिटर्न द पोजीशन, ठीक है। सर्च str1 for str2 and returns पोजीशन, ठीक है। यानी कि str1 के अंदर str2 को सर्च करता है, अगर वो मिलती है, ठीक है, अगर वो मिलती है तो ये क्या करेगा, ये हमारा वहां पर उस पोजीशन को, किस पोजीशन से वो स्टार्ट हो रही है उस पोजीशन को हमारा क्या कर देता है, रिटर्न कर, ठीक है। लेट मी शो यू वन सिंपल एग्जांपल ऑन इट, जस्ट वेट, आई एम राइटिंग select select in str, ठीक है। and I am writing here let's suppose corporate, I'm writing corporate and I'm checking here PO, ठीक है। so अब इसने रिटर्न क्या किया, 4 रिटर्न किया। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पर से पीओ हमारा स्टार्ट हो रहा है, इसलिए उसने क्या रिटर्न कर दिया हमें, 4। यानी कि पोजीशन रिटर्न करता है कि किस पोजीशन पर आपका कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग हमारा अवेलेबल है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से, अगर मैं यहाँ पर ऐसे देता हूँ सिंपल स्पेस, रिटर्न करेगा 0 क्यों रिटर्न कर रहा है, क्योंकि स्पेस कहीं पर भी नहीं, ठीक है। लेट मी शो यू वन अनदर एग्जांपल
लेट्स सपोज अरुण स्पेस। अब ये इसको स्पेस को ढूंढ लेगा और ये कह रहा है कि फिफ्थ कैरेक्टर पर आपने जो है वो स्पेस दे रखा है, क्योंकि 4 कैरेक्टर तो अरुण एंड 5th कैरेक्टर पर यहाँ पर उसको मिला है स्पेस मैच, उसने रिटर्न कर दिया हमें 5। तो इन str हमें क्या रिटर्न करता है, ये हमें रिटर्न करता है आपका किस पोजीशन पर आपकी पर्टिकुलर स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है, वो कैरेक्टर वो उस नंबर को हमें रिटर्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एंड लेंथ फंक्शन। नेक्स्ट वी हैव लेंथ फंक्शन। ठीक है, लेंथ फंक्शन क्या रिटर्न करता है, ये हमें रिटर्न करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, रिटर्न्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, यानी कि जो भी स्ट्रिंग आप यहाँ पर पास करेंगे उसकी लेंथ रिटर्न कर देगा। लेट मी राइट select length and I'm passing here 1 2 3 4 5 6। This is also the string, क्योंकि मैंने उसको डबल कोट्स में लिखा हुआ है, उसको भी क्या ट्रीट करेगा स्ट्रिंग। नेक्स्ट टाइम टेकिंग माय str return 5, I am taking return 4। ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करता है, ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमें रिटर्न करता है, जो भी आप यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे उसकी लेंथ रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ए फंक्शन लेफ्ट। बच्चों ये 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, पहला आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग है और दूसरा आर्ग्यूमेंट है लेफ्ट, और इसमें दूसरा है सेम राइट। स्ट्रिंग कॉमा लेफ्ट। ये दोनों फंक्शन का काम, ये जो हमारा लेफ्ट फंक्शन है ये हमारा लेफ्ट मोस्ट से जो भी आपने लेंथ दी होगी उतने कैरेक्टर को रिटर्न करता है, और ये हमारा गिवन स्ट्रिंग में जो भी आपने स्ट्रिंग दी ये हमारा राइट हैंड साइड से जो भी आपकी स्ट्रिंग होगी उसको रिटर्न करता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं कितने कैरेक्टर को रिटर्न करता है, जैसे मैं आपको बता दूं। ठीक है, select I am giving left first, है ना, and I am giving here Arun comma I am giving 3। देखो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड से ये लेफ्ट हैंड साइड से यहां से 3 कैरेक्टर्स को रिटर्न करता है। ठीक है, और अगर मैं यहां पर दे देता राइट, ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड से गिनेगा 1 2 3, यहां से हमारे 3 कैरेक्टर्स को रिटर्न P T A। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट हमारा क्या कर रहा है फंक्शन कि ये मोस्ट ऑफ द जो लेफ्ट पोर्शन है वहां से 1 2 3 स्टार्ट करेगा और उतनी लेंथ का स्ट्रिंग हमें रिटर्न कर देगा। राइट फंक्शन हमारा राइट हैंड साइड से काउंटिंग करेगा और उतनी नंबर हमें रिटर्न कर देगा, उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर रिटर्न कर देगा जो भी आपने लेंथ प्रोवाइड की हो। ठीक है, इट इज इजी and you can if apply on the table you can use also। okay, and by this all the string functions completed। let me check UCase, upper lower case, mid and substring we have completed, length, left, right, in string, L prim, R prim and prim। ठीक है, that all functions we have completed based on the text। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ फंक्शंस की जो हमारे हैं पावर, राउंड और मोड, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। थोड़े से फंक्शन है, 3 फंक्शन है ओनली। ठीक है, एंड ये मैथमेटिक्स के फंक्शन है। तो मैं पहला फंक्शन मैं बता रहा हूँ आपको, मोड। ये बच्चों मोड फंक्शन क्या करता है, ये 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। ठीक है, 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। लेट्स सपोज आई एम राइटिंग A, B। तो ये जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है, ये सेकंड आर्ग्यूमेंट है, इसका ये मोड रिटर्न करता है। मोड का मतलब होता है बच्चों
एक डिवाइड केस है, मैं आपको दिखाता हूँ, डिवाइड केस है, बट रिमाइंडर रिटर्न होगा। जैसे मैंने लिखा 10 डिवाइड बाई 3, ठीक है, तो क्या आया, 3 3 सा 9, रिमाइंडर क्या बचा 1। अगर मैं लिखता हूं मोड 10,3, तो ये रिटर्न हमें क्या करेगा, 1 रिटर्न, क्योंकि रिमाइंडर हमारा क्या बचा है, 1 बचा। सपोज मैंने लिखा नेक्स्ट 20, 100, है ना, और यहाँ पर दिया मैंने मोड। कैन एनीवन कैन गेस व्हाट विल बी द आउटपुट। ये कुछ इस तरीके से होगा, 20 और डिवाइड बाई, ठीक है। कैन एनीवन गेस कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस। देखो 100 का डिवाइड करेंगे तो ना जाने का पॉइंट में आउटपुट आएगा नहीं, ठीक है। तो रिटर्न क्या बचा, रिमाइंडर क्या बचा, 20, तो क्या रिटर्न करेगा, 20 रिटर्न, ठीक है। सेलेक्ट मोड 20, 100, ठीक है, रिटर्न कर दिया 20। मैंने किया था 10,3, क्या रिटर्न करेगा, 1, ठीक है। तो मोड फंक्शन क्या करता है, हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। ये आपने पाइथन में भी पढ़ रखा होगा बच्चों कि मोड का काम क्या है, हमें रिमाइंडर रिटर्न करना, ठीक है। पाइथन में इसको कुछ इस तरीके से लेते हैं ना, मॉडुलस ऑपरेटर के तौर पर। ऐसे मैंने लिखा 10 मॉडुलस, ऐसे लिखते हैं मॉडुलस कोड, ठीक है ना, मॉड ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है, हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट फंक्शन वी हैव very simple function, that is next function we have a very simple function, power, POW, ठीक है। POW लिख लेते हैं या फिर अल्टरनेटिवली POWER, पावर इसको यूज करते। नाउ ये क्या रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है हमारा x, y, तो x टू दी पावर y रिटर्न करेगा, है ना, x टू दी पावर y। देखिए बड़ा आसान है, मैथमेटिकल सेलेक्ट पावर, आई एम पासिंग 2, 3, 2 की पावर 3 कैलकुलेट करेगा, रिटर्न करेगा क्या, 8, ठीक है। एंड मैं इसको पावर अगर करके यूज करूं तो मैं दोनों फंक्शन इजीली यूज कर सकता हूं। आई एम गिविंग 3 पावर 3, तो ये आ गया हमारा 27, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ए, एंड द लास्ट फॉर टुडे, नेक्स्ट वी हैव ए राउंड फंक्शन, ओके, ROUND, राउंड फंक्शन। ये राउंड फंक्शन हमें क्या करता है, ये 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, ठीक है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इंटीजर या न्यूमेरिक या फ्लोट या डेसिमल, ठीक है, प्लस राउंड वैल्यू, राउंड अप, ठीक है, कितने नंबर तक राउंड अप करना है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा सेलेक्ट राउंड, मैंने लिखा 1 2 3.456। अब मेरे को ये कितने नंबर तक राउंड अप करना है, 1 2 3 तो ठीक है, 4 5 6 को कितने नंबर राउंड अप करना है, मेरे को पॉइंट के 1 प्लेस तक राउंड अप करना है। देखिए पॉइंट के 1 प्लेस तक वो हो गया राउंड अप। अगर मैं इसको लिख देता यहाँ पर 2, तो भाई 2 प्लेसेस तक राउंड अप करना है, तो उसने कर दिया 2। मैंने लिख दिया यहाँ पर 5, तो ये 5 प्लेसेस तक उसे क्या कर देता, राउंड अप करके मुझे दे देता, ठीक है। तो पहली वैल्यू जो आपकी डेसिमल वैल्यू है विद फ्लोटिंग पॉइंट्स, एंड जो दूसरी वैल्यू है वो है हमारी राउंड अप वैल्यू कि कितने डिजिट तक, यानी कि पॉइंट के कितने प्लेसेस तक आपको उस वैल्यू को राउंड अप करना है, ठीक है। सो दिस इज कंप्लीटेड ऑल अबाउट टुडे।